हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के रिजल्ट आपको डिक्लेयर किए गए। सिर्फ कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। साथ ही साथ आपका अंडर ग्रेजुएट का भी रिजल्ट आया, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 एंड 4 को डिक्लेयर किया गया। टाइपिंग पोस्ट कैटेगरी नंबर 2 एंड 3 नहीं डिक्लेयर की गई। और आप सभी को पता है कि जब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 का रिजल्ट नहीं आया था फाइनल, और इसी बीच में रेलवे ने 2025 का पेपर कंडक्ट करा लिया था, जो कि 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चला था। उसका कल आपको रिजल्ट भी आ गया, और उसमें रिजल्ट आउट हुआ और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। अब देखो, रेलवे के एग्जाम में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मेजर इशू है रेलवे के एग्जाम में। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और साथ ही साथ इस वीडियो के द्वारा हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आरआरबी और आरआरबी के चेयरमैन सर से कि इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सभी चाहते हो कि आपकी इस आवाज को आगे तक बढ़ाया जाए, तो आपको इस वीडियो को हाइप करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, हर एक ग्रुप में मैक्सिमम जगह शेयर करना होगा, ताकि इस पे व्यूज आए और हाइप की संख्या बढ़े, तो ये टॉप में जाए और ये बात हमारी रेलवे तक पहुंच पाए। बहुत ही सारी चीजों को मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। हर एक जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप देखो कंपटीशन लेवल हाई इतना हो गया, नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं कैंडिडेट को। ये चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है। तो ये जो कट ऑफ आपकी गई है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अभी 2025 की, बहुत ही ज्यादा हाई गई है। तो अगर हम देखें, कट ऑफ की बात करें और इशूज के ऊपर बात करें, देखो आप यहाँ पे देखोगे प्रयागराज जोन की अगर कट ऑफ की बात करोगे, तो मिनिमम जो टाइपिंग पोस्ट है उसकी कट ऑफ गई है 84। और जो ड्रीम पोस्ट होती है, जैसे कि सीसीटीएस जो आपकी होती है, इसकी कट ऑफ आप देखो 86 गई है। भैया 100 में 87 जा रही है, 86 भी नहीं है, 100 में 87 जा रही है। ये आप सोच रहे हो कि कितनी कट ऑफ जा रही है, इतनी कंपटीशन हाई हो चुकी है। और इन सब का जो जिम्मेदार है वो आरआरबी है। वो कैसे है, मैं आपको बात करूंगा। यहाँ पे एससी की कट ऑफ देख लो, 80 जा रही है, 78 एसटी की, 85 85 ओबीसी की। तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर आसमान छू रहा है। अगर बात करोगे यहाँ पे अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन में भी देख लो, सीसीटीएस की कितनी गई है, 87, यूआर की गई है, ओबीसी की भी 87 ही गई है, ईडब्ल्यूएस की भी 87 गई है। मतलब सारे के पॉइंटों में सिर्फ डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई है, जो मिनिमम वो 82 गई है। तो ये बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रहा है हर एक जोन का। आप इस साल का उठा लो, कोलकाता जोन की बात करो, मैक्सिमम देखो सीसीटीएस की 90 जा रही है, 100 में 90 जा रहा है, बताओ। और यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ 79 जा रही है। तो ये कट ऑफ हाई जा रही है, और इसका रीजन मैं आपको समझाऊं, तो इसका रीजन और इसका जो मेन जिम्मेदारी है, वो आरआरबी जिम्मेदारी इन सभी चीजों के लिए। रीजन आपका ये है कि रिपीटर्स हैं। ठीक है, इसमें जो है रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स क्यों है, क्यों नहीं रहेंगे? आरआरबी ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराया, और 2026 में जब 2025 का पेपर होने आया, तब तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर ही नहीं किया। जब फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर ही नहीं किया, तो बच्चा तो एग्जाम देगा ना, उसको क्या पता कि उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, आरआरबी में क्या है कि डिफरेंट पोस्ट्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं रेलवे में, मेडिकल स्टैंडर्ड टफ है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे में जब तक बच्चा का मेडिकल नहीं हो जाता, तब तक तो वो अपने आप को सेफ समझेगा ही नहीं ना, कि उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तब तक तो वो एग्जाम देता रहेगा, और जब तक वो एग्जाम देता रहेगा, तब तक कंपटीशन आपका टफ होता रहेगा, मार्क्स आपके अप जाते रहेंगे। ठीक है। तो रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने एक बहुत ही चुपके से एक नोटिस निकाल दिया। आप सभी को पता है कि पहले रेलवे में क्या हो रहा था कि रिप्लेसमेंट पैनल आता था। ठीक है, रिप्लेसमेंट पैनल आता था। अब वो होता क्या था, रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब होता था, मैं आपको समझा रहा हूँ। रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब होता था कि यहाँ पर आपका जो भी बच्चा, जैसे कि क्या हुआ कि बहुत जो भी वैकेंसीज आई, उसमें हमने क्या किया कि डीवी कराया।
डीवी के बाद मेडिकल हुआ, ठीक है। और मेडिकल के बाद वो क्या हुआ, मेडिकल डीवी भी क्लियर हो गया, मेडिकल भी फिट हो गए, उनको पोस्ट एलोकेट कर दी गई। पोस्ट मिलने के बाद वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये सीट वैकेंट हो जाती थी, या ठीक है, ये सारी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती थी। अब ये वैकेंट सीट को क्या करता था रेलवे की, जिस ईयर का रिक्रूटमेंट था उसी ईयर में रिप्लेसमेंट पैनल निकालकर एडिशनल बच्चों को ले आता था, कट ऑफ लो करके। तो होता क्या था कि वैकेंसी जो थी वो वेस्ट नहीं होती थी, सीट वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। लेकिन रेलवे ने अभी आपको पता है कि साल की शुरुआत में ही एक नोटिस दे दिया कि हमने क्या किया है कि आपका रिप्लेसमेंट पैनल जो है उसे बंद कर दिया है। रीजन क्या है कि अब आपका एग्जाम जो है वो एनुअली कंडक्ट हो रहा है, तो एनुअली जब कंडक्ट हो रहा है तो रिप्लेसमेंट पैनल हम आपको नहीं देंगे। और जो सीट वैकेंट हो जाएगी ड्यू टू अनज्वाइनिंग या नन ज्वाइनिंग, आप कह सकते हो नन ज्वाइनिंग, ठीक है, वो आपकी नेक्स्ट ईयर ऐड होगी, ठीक है, ये रेलवे ने कहा। तो जब आपने रिप्लेसमेंट पैनल हटाया, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एनुअली हो रहा है कि हम एनुअली वैकेंसी, तो सिर्फ क्या सिर्फ वैकेंसीज एनुअली निकालने से हो जाएगा, नहीं होगा ना। जब आप एनुअली की बात कर रहे हो तो आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो एनुअली होना चाहिए ना। आपको क्या करना चाहिए, 2024 के रिक्रूटमेंट को पहले कंप्लीट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे सेफ हैं, यानी कि जिन बच्चे का नौकरी हो चुका है, वो नेक्स्ट में अपीयर ना हो और नेक्स्ट की सीट बर्बाद ना हो, ठीक है। अब बताओ यहां पर आपने क्या किया है कि अभी आपने सिर्फ कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 ग्रेजुएट लेवल में आपने यहाँ पर रिजल्ट दिया है। अभी कैटेगरी नंबर 4 और 5 का रिजल्ट ही नहीं आया है। जो बच्चा इस कैटेगरी में नहीं होगा वो बच्चा तो CBT 2 भी देगा देगा ना 10 जुलाई को, ठीक है। अब CBT 2 देगा और उसका अगर टाइपिंग वाले में हो जाएगा तो फिर ये CBT 2 में जो देगा वो तो वेस्ट चला जाएगा, यानी कि वो तो सीट आपकी वेस्ट जाएगी ना। कंपटीशन तो टफ चला जाएगा, उसके कारण कट ऑफ तो हाई चली जाएगी। तो ये रीजन जो है आरआरबी को समझना चाहिए कि सिर्फ हम आपने तो नोटिस निकाल दिया कि रिप्लेसमेंट पैनल हमने बंद कर दिया, बंद करने के लिए कोई इशू नहीं है, आपने बंद किया, आपने रीजन दिया कि एनुअली हम चीजें कर रहे हैं। बट जब एनुअली कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो क्यों नहीं एनुअली हो रहा है, 2024 का जो रिक्रूटमेंट है वो 2026 चल रहा है, अभी तक आपका कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, सारे रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, बच्चों को क्लियरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें भी रेलवे को समझना चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि रेलवे तक ये आवाज पहुंचे कि आपको जो है सिर्फ ये रिप्लेसमेंट पैनल बंद करने से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अगर आपको बच्चों को नौकरी देना है, कंपटीशन को कम करना है, तो आपको ये काम करना होगा। जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी के सारे एग्जाम्स के देखिए रिजल्ट आ जाते हैं, देन अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये साइकिल कंप्लीट का उनका भी तो एनुअली आता है, हर एक एग्जाम एनुअली हो रहा है। तो रेलवे जब कह रही है कि एनुअली हम एग्जाम कराएंगे और एनुअली आपका वैकेंसी आएगा, इसलिए हम रिप्लेसमेंट पैनल बंद कर दिए हैं, तो ऐसे में आपको प्रोसेस साइकिल तो एनुअली कंप्लीट करना होगा ना। अभी आप बताइए 2024 के रिक्रूटमेंट 2026 तक नहीं हो पाए हैं, अभी 26 का जुलाई आ गया, जून भी, जून समाप्त हो रहा है। टाइपिंग के रिजल्ट आएंगे, फिर टाइपिंग का डीवी होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद बच्चा को समझ में आएगा कि हाँ वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इशू मेजर इशू है, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और फिर से मैं एक बार रेलवे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये रिक्रूटमेंट साइकिल को फास्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कि मेक श्योर कीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम होने से पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आई बस यहाँ पर अब बच्चे से भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर हाइप कीजिए, और साथ ही साथ जो भी रेलवे के फील्ड में टीचर्स हैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए, उठाइए, ये बहुत मेजर इशू है। इसमें कट ऑफ जो है वो हाई जा रहा है, रिपीटर से ही सिलेक्ट होते जा रहे हैं। जब रिपीटर से ही सिलेक्ट होते जाएंगे तो रेलवे ने क्या किया, बहुत चालाकी से क्या किया कि रिप्लेसमेंट पैनल बंद कर दिया और कहा कि हम नेक्स्ट ईयर वैकेंसी को जो वैकेंट रह जाएगी नन ज्वाइनिंग की, उसे हम नेक्स्ट ईयर ऐड ऑन कर लेंगे। तो वो तो एक वैकेंसीज दिखाएंगे। वैकेंसीज आप बताओ कि सेक्शनल कंट्रोलर की वैकेंसी 300 समथिंग आई थी 2025 में, और 2000 ये 26 वाले में आप देखोगे अभी जो पास हुआ है उसमें 119 वैकेंसी। ये क्या वैकेंसी है, 21 जोन को मिलाकर 119 वैकेंसी, वो भी सभी कैटेगरी की। कौन बच्चा सिलेक्ट होगा, मैं तो गारंटी देता हूं जिसके 100 मार्क्स होंगे वो भी सिलेक्ट नहीं होगा। भाई टॉप के ही बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, जो 100 पॉइंटों में जिसका ज्यादा हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो ये कैसा मतलब सिस्टम हो रहा है? इतनी वैकेंसीज देने का क्या मतलब है? ये 119 वैकेंसी से क्या होगा? अगर आप रिक्रूटमेंट साइकिल को नहीं कंप्लीट करोगे 1 ईयर में, तो फिर रिप्लेसमेंट पैनल बंद करने का क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं था। एटलीस्ट वो वैकेंसी तो यूज हो पाता ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने अपनी वैकेंसीज को दिखाने के लिए, अपने अपने रिक्रूटमेंट ईयर को दिखाने के लिए कि हम हर साल रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, वो वेल मतलब बेशक वैकेंसी आपकी बहुत कम रहे, लेकिन आप दिखाने के लिए ये दिखा दोगे कि हाँ, हमने हर एक साल नोटिफिकेशन निकाले हैं, हर एक साल एग्जाम हो रहा है, हर एक साल जॉब हो रहे हैं। लेकिन इसमें बच्चा कितना सफर कर रहा है मेंटली, वो कितना स्ट्रेस फील कर रहा है। एक बच्चा है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है और वो ना चाहते हुए बार बार सिलेक्ट हो रहा है, और एक बच्चा है जो बार बार मेहनत कर रहा है और उसके कुछ पॉइंटों से छूट जा रहा है। तो पेन को समझना चाहिए। अगर आप वाकई में जॉब देना चाहते हैं, आपने जितनी भी वैकेंसीज निकाली है, एटलीस्ट उस पर सही तरीके से तो जॉब दे पाइए। वो वैकेंसीज को मतलब आप वैकेंट करके नेक्स्ट ईयर एड ऑन करोगे, वो एक अलग मैटर है, वो इशू नहीं है। लेकिन इशू इसके पीछे ये है कि बहुत सारे जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और जिनके पॉइंटों में छूट जाते हैं, और इस गलती के कारण आपकी इस जो आपका ये खामियां है, इसके कारण जो है वो बार बार रिपीट एग्जाम देते हैं और फेल होते हैं, और एक समय आता है उनका एज ओवर हो जाता है और वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है जो मल्टीपल टाइम्स पेपर निकाल लिए रहता है। ठीक है। तो इस चीज को समझना होगा, और ये बहुत, मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। ऐसे में आप समझो कि सीट तो वेस्ट होगी ही होगी, बच्चा सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझना होगा, और इसी के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और खासकर आरआरबी से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज आप रिप्लेसमेंट पैनल को फिर से लाइए। ठीक है। ये पैनल आना जरूरी है अगर आप साइकिल को कंप्लीट नहीं करते हो तो। और अगर आप रिप्लेसमेंट पैनल आपने हटा दिया है, तो साइकिल को मेक श्योर कीजिए कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट हो जाए, बच्चों को क्लियरिटी मिल पाए कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, और वो पेपर ना दे। अब होता क्या है ना कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको अर्निंग भी करनी है। अब 500 रुपए लेते हैं फॉर्म फी का। 500 में क्या कहते हैं कि जो पेपर देगा उसके 400 वापस होंगे, लेकिन जो पेपर नहीं देगा उसके 400 वापस नहीं होंगे, यानी उनके 500 गए। तो ऐसे में ये पैसे अर्निंग के भी प्रोसेस हैं। तो इन सारी चीजों को सोचना होगा अगर आपको जॉब देना है। अब आप 119 वैकेंसी निकालो और उसके बाद में ये सारी चीजें रहे, तो कौन बच्चा सिलेक्ट होगा? 100 में 100 मार्क्स लाकर भी सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा वैकेंसी देने का क्या मतलब है? आप देखो, लास्ट ईयर जो है 8,113 वैकेंसी आई थी, ये ग्रेजुएट लेवल में थी। इस बार 8,810 वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज तो कम हो गई। नेक्स्ट ईयर इससे और कम भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन रिपीटर्स जब बैठेंगे तो फिर कटअप क्या है? इस बार आपने कटअप देखा 80-90 जा रही है, तो अगर वैकेंसीज कम हुई और रिपीटर्स सेम रह गए, तो डेफिनेटली है कि कटअप आपकी 93 चली जाएगी। तो ये मार्क्स हर एक कोई नहीं ला सकता है ना। और ऐसा नहीं कि हर एक कोई पढ़ नहीं रहा है। आपकी गलती के कारण बच्चा जो पढ़ रहा है, अब इससे जो कम मार्क्स ला रहा होगा, क्या उसका सिलेक्शन होना? क्योंकि रिपीटर से ही सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। और मैं खासकर मेरे जितने भी व्यूअर है, जो भी वीडियो देखोगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दबा के इस पे हाइप कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। या आपके लिए है वीडियो। ठीक है। और कोई तो आवाज उठा नहीं रहा है। मैंने कोशिश किया है आपके लिए आवाज उठाना, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए आवाज उठाना, और ये मेजर इशू है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।